Hello student, this video is for class 8 subject हिंदी लाइन चैप्टर नंबर 10 सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे सर्वनाम। यहाँ उदाहरण दिए हैं कुछ सर्वनाम के। नवीन एक समझदार एवं मेहनती बालक है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। उसका विद्यालय उसके घर के पास ही है। अध्यापक ने नवीन से पूछा, तुम आज देर से क्यों आए हो? उसने उत्तर दिया, आज मेरी बस छूट गई थी। तो ऊपर लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो, इससे पता चलेगा। ठीक है, प्रथम वाक्य में कर्ता नवीन है। ठीक है, प्रथम वाक्य में कर्ता कौन है? नवीन है, कि नवीन एक समझदार और मेहनती बालक है, तो कर्ता कौन है? नवीन है। अन्य वाक्यों में नवीन के स्थान पर वह, तुम, उसने शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि संज्ञा शब्द नवीन की पुनरावृत्ति ना की जाए। मतलब नवीन नवीन ना बोल के वहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सारे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इन शब्दों को के प्रयोग से वाक्य अधिक सुंदर लगने लगते हैं। और उदाहरण स्वरूप वाक्य घर इंग को बिना सर्वनामों के प्रयोग की स्थिति में देखिए। अगर हम सर्वनाम का यूज नहीं करेंगे, खाली संज्ञा यूज करेंगे, तो देखो कैसे बनेंगे वो वाक्य, कैसे लगेंगे। पहला क, अध्यापक ने नवीन से पूछा, नवीन आज देर से क्यों आए हो? ख, नवीन ने उत्तर दिया, आज नवीन की बस छूट गई। तो ये क्या अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप, वह, तुम, तुम्हारा, कोई, कुछ, उसका, यह, वह आदि। तो अब सब सर्वनाम देखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या? ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उसके उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। उनके प्रयोग में लाए जाते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक क्या है? उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाले अपने लिए करता है। उत्तम पुरुष में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने आदि। अब है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम, आप, आपको आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता या अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें, उनको, उन्होंने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द से दूर अथवा समीप के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्द से दूर अथवा समीप के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का चित्रकार है, तो वह क्या हो गया? निश्चय सर्वनाम। यह तुम्हारी गुड़िया है, तो यह हो गया निश्चय सर्वनाम। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक को क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। विशेष वह और यह पुरुषवाचक, अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार होगा: नीता मेरी सहेली है, वह गोवा में रहती है, तो इसमें क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दीदी कोई तुम्हें बुला रहा है,
दीदी कोई तुम्हें बुला रहा है, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। कोई बुला रहा है ना, खीर में कुछ गिरा है, तो पता नहीं है ना क्या है, तो इसलिए कुछ गिरा है, तो अनिश्चयवाचक हो गया। अब नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी, तो यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का पता चलता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या कार्य आदि के विषय में प्रश्न का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे गुलदस्ता किसने तोड़ा है, तो ये क्या है, किसने तोड़ा है, ठीक है। उपहार किसे मिला था, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक। अब है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह खुद सामान लाएगा। कल मैं स्वयं बैंक गया, तो इसमें क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। अब सर्वनाम शब्दों की रूप रचना देखो। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक एक वचन और बहुवचन। अब देखो, कर्ता में क्या है, मैं का। कर्ता में एक वचन हो गया मैं, मैंने। अब बहुवचन हो गया हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म में एक वचन हो गया मुझे, मुझको। बहुवचन हमें, हमको, हम लोगों को। करण मुझसे, एक वचन मेरे द्वारा। बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान कारक में देखो, एक वचन मुझे, मुझको, मेरे लिए। बहुवचन में हमको, हमारे लिए, हमें, हम लोगों के लिए। अपादान एक वचन मुझसे, बहुवचन हमसे, हम लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, एक वचन हो गया, और बहुवचन हो गया हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण एक वचन हो गया मुझ में, मुझ पर, और बहुवचन हो गया हम में, हम पर। अब तू मध्यम पुरुष। अब तू में मध्यम पुरुष देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। कारक हो गया, एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया। कर्ता तू, तूने, ये एक वचन है, एक वचन। इसका बहुवचन हो गया तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म कारक में हो गया एक वचन तुझे, तुझको। बहुवचन तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। करण में तुझ एक वचन हो गया तुझसे, तेरे द्वारा। बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से। संप्रदान एक वचन हो गया तुझे, तेरे लिए। बहुवचन हो गया तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। कारक हो गया अपादान कारक, एक वचन तुझसे, बहुवचन तुमसे, तुम लोगों से। संबंध कारक एक वचन हो गया तेरा, तेरे लिए, तेरे, और बहुवचन में आएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में देखिए, अधिकरण में हो गया तुम, तुझ में, तुझ पर, और बहुवचन में हो गया तुम में और तुम पर। ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। अब देखिए यह निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब कारक और एक वचन, बहुवचन। कारक हो गया कर्ता कारक, एक वचन हो गया इसमें यह, इसने। बहुवचन ये, इन्होंने, इन लोगों ने। कर्म में हो गया एक वचन इसके, इसे, इसको। बहुवचन इन्हें, इनको, इन लोगों को। करण कारक इनसे, इससे, इसके द्वारा। बहुवचन इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों द्वारा। संप्रदान एक वचन में हो गया इसको, इसके लिए। बहुवचन में इन्हें, इनके लिए, इन लोगों के लिए। आपादान कारक इससे, इनसे, इन लोगों से। संबंध इसका, इसकी, इसके। बहुवचन इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का। अधिकरण इसमें, इस पर, एक वचन, ठीक है। अब बहुवचन हो गया इसमें इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर। तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब देखिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, कारक कर्ता कारक एक वचन कोई, किसी से, किसी ने। बहुवचन में आएगा किन्हीं ने। कर्म कारक में एक वचन हो गया किसी को, और बहुवचन किन्हीं को। करण कारक किसी से, किसी के द्वारा, एक वचन। बहुवचन में आएगा किन्हीं ने, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक किसी को, एक वचन में, किसी के लिए। बहुवचन आ गया इसका किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान कारक में एक वचन हो गया किसी से, और बहुवचन किन्हीं से। संबंध कारक में एक वचन हो गया किसी का, के, की, और बहुवचन हो गया किन्हीं का, के, की। अधिकरण कारक में आ गया एक वचन किसी में, किसी पर, और बहुवचन में आएगा किन्हीं में, किन्हीं पर। अब है कौन। कौन प्रश्नवाचक में देखिए, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, कर्ता एक वचन, बहुवचन। कर्ता में क्या हो गया
कर्ता कौन, एक वचन हो गया कौन किसने, बहुवचन हो गया किन्होंने किन लोगों ने। कर्म हो गया, कर्म कारक में किस, एक वचन हो गया किसे किसको, बहुवचन में हो गया किन्हें किनको किन लोगों को। करण कारक में एक वचन हो गया किससे किसके द्वारा, बहुवचन में हो गया किस किनसे किनके द्वारा किन लोगों से किन लोगों द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन होगा किसको किसके लिए, बहुवचन में होगा किनको किनके लिए किन लोगों के लिए। अपादान कारक में एक वचन किससे, बहुवचन किनसे किन लोगों से। संबंध कारक में हो गया एक वचन किसका किसकी किसके, बहुवचन में हो गया किनका किनकी किनके किन लोगों का के की। अधिकरण कारक में देखिए एक वचन हो गया किस में किस पर, एक वचन हो गया किस में और किस पर, और बहुवचन में आ जाएगा किन में किन पर किन लोगों में किन लोगों पर। तो ये आपका क्या था, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम था। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन बताएंगे किस में कौन सा बताए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।